बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने डीसी इन्वर्टर एसी जो है उसके डीसी कंप्रेसर के बारे में वीडियो बनाई थी। हमने ये एक सीरीज़ शुरू की हुई है डीसी इन्वर्टर एसी जो है उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। तो पहले हमने ये देखा था कि डीसी इन्वर्टर एसी होता क्या है, एयर कंडीशनर्स के इसके फंक्शंस कैसे हैं। फिर हमने ये देखा था कि इसका डीसी कंप्रेसर कैसे काम करता है। ये भी मैंने बताया था कि इसकी आउटडोर पीसीबी जो है वो हम उसको एसी सप्लाई से पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट में, और डायरेक्ट करंट से फिर हम उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेरी कर सकें। तो फ्रीक्वेंसी वेरी करके हम उसकी स्पीड वेरी कर लेते हैं। तो ये याद रखें कि एक टन का जो कंप्रेसर है वो मैक्सिमम स्पीड जो है उसकी वो 4080 आरपीएम होती है, और उस वक़्त आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 204 हर्ट्ज़ होती है, यानी 204 साइकिल्स पर सेकंड। ये मैक्सिमम स्पीड है। इससे कम स्पीड होती है तो आप फ्रीक्वेंसी कम कर लेते हैं, इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये एक किस्म की इंडक्शन मोटर की तरह ये काम करती है ये मोटर। दूसरा जो है 1.5 टन का जो कंप्रेसर है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 4440 आरपीएम तक जाती है, और उस वक्त उसकी जो एसी फ्रीक्वेंसी होती है कंप्रेसर की वो होती है 222 हर्ट्ज़, यानी 222 साइकिल्स पर सेकेंड। तो इससे फिर कम आप इसकी स्पीड को कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को लोअर करते हुए। तो ये इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी से हम इसकी स्पीड अप डाउन कर लेते हैं। अब हम इसके फॉल्ट्स की तरफ देखते हैं कि कंप्रेसर में किस किस किस्म के फॉल्ट्स आते हैं। नॉर्मली ये कंप्रेसर ख़राब नहीं होता डीसी इन्वर्टर एसी का, क्योंकि इससे पहले एक आउटडोर पीसीबी लगी होती है आउटडोर यूनिट के अंदर, वो नॉर्मली ख़राब हो जाती है। उसका जो आउटपुट सर्किट है वो ख़राब हो जाता है, उसमें जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आम तौर पर ये कंप्रेसर ख़राब नहीं होता, इसीलिए इसकी वारंटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आम तौर पर 10 साल 15 साल 12 साल। लेकिन फिर भी इसके अंदर चंद फॉल्ट आते हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा मैं इसको एक्सप्लेन करने की। पहला फॉल्ट, इसके ऊपर आपने देखा होगा 3 तारें लगी होती हैं, 3 वायर्स। ये तीनों 3 फेज वायर्स हैं। मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम ये 3 फेज कंप्रेसर होता है, और इसकी जो फेजेस हैं ये हम खुद डीसी से एसी जो बनाते हैं तो उसमें से इसको फिर 3 फेज बना लेते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करके हम इसकी स्पीड ताकि वेरी कर सकें। तो ये 3 फेज कंप्रेसर की जो 3 ऊपर पुश फिट वायर्स लगी होती हैं, पुश फिट कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं, ये चल के ड्यू टू द हाई वोल्टेज एंड ड्यू टू द हाई करंट ये प्रोविजन लग जाता है, इनके ऊपर जंग लग जाता है। तो ये लूज कनेक्शन कर जाते हैं या इसका कनेक्शन सही नहीं बनता। तो ऐसी सूरत में आप उसके ये तीनों कॉन्टैक्ट्स रिमूव करें, एसी बंद करने के बाद आपको उसको रिमूव करें तारों को, और इसके कॉन्टैक्ट्स भी साफ़ करें और टर्मिनल भी साफ़ करें, और दोनों चीज़ें एमडी पेपर से अच्छे तरीके से साफ़ करके आप फिर लगा दें इनको, तो इसका कॉन्टैक्ट बन जाएगा और आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये याद रखें कि इसमें से कोई एक भी फेज़ तीनों में से अगर मिस हो जाता है या उसका कॉन्टैक्ट सही नहीं बनता तो ये कंप्रेसर बंद हो जाता है। दूसरा फॉल्ट जो इसमें आता है वो एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से शॉर्ट हो जाती है। बहुत कभी 1000 में से एक कंप्रेसर में ये फॉल्ट आता है, लेकिन आता है। तो ऐसी सूरत में अगर एक वाइंडिंग एक फेज़ की वाइंडिंग दूसरे फेज़ की वाइंडिंग से शॉर्ट हो गई है तो ऐसी सूरत में आपको ये कंप्रेसर तब्दील करना पड़ेगा। तीसरी जो खराबी इसमें आती है वो कोई भी वाइंडिंग ग्राउंड से शॉर्ट हो जाती है, यानी इसकी बॉडी जो है उससे शॉर्ट हो जाती है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, आप कोई अच्छा मीटर ले लें और जो हायर रेजिस्टेंस मेयर कर सकता हो मेगा ओम्स में, तो हर टर्मिनल को ग्राउंड से देखें
اس کی ریزسٹنس پہلے تو انفینٹی ہونی چاہیے، یعنی انفینٹی سے مراد ہے کہ شو ہی نہیں کرنی چاہیے ریزسٹنس اس کو میٹر کو. لیکن اگر 10 میگا اوم سے زیادہ ریزسٹنس شو کر رہا ہو تو عام طور پر اس کو اوپن سرکٹ گنا جاتا ہے، اس کو ٹھیک گنا جاتا ہے کہ یہ کمپریسر ٹھیک ہے. تو 10 میگا اوم سے کسی بھی ٹرمینل کی ریزسٹنس کم نہیں ہونی چاہیے اس کی باڈی کے ساتھ. اسی طریقے سے دوسرا فالٹ جو میں نے بتایا تھا کہ ایک وائنڈنگ دوسری فیز کی وائنڈنگ سے شارٹ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ ایک فیز کی وائنڈنگ دوسرے فیز کی وائنڈنگ دو ٹرمینل پر جب میٹر لگائیں گے تو اس کی ریزسٹنس آنی چاہیے 0.1 اوم، یعنی 0.1 اوم. اس وقت دو وائنڈنگ آپ کی ان سرکٹ ہوتی ہیں، دونوں وائنڈنگس کی ریزسٹنس جو ہے وہ 0.1 اوم کے قریب ہوتی ہے. تو آپ کو بہت ہی اچھا میٹر لے کر جو کہ پوائنٹس میں اومیج میئر کر سکے اس سے آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں. یہ تھے تینوں فالٹ جو اکثر اس میں دیکھے گئے ہیں ڈی سی کمپریسر میں، ورنہ اس میں کمپریسر میں فالٹ بہت کم آتا ہے. اب مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز میری آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جو ایک فالٹ جو کامنلی فالٹ آتا ہے کمیونیکیشن فالٹ، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.